प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपनी जाति के लोगों को भटके हुए देख रहा है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के चुने हुए लोग, जिसको उसने इजराइलियों का नाम दिया, जो यहूदी थे, हैं और याकूब वंशी हैं, जिनके लिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे दादा परदादा इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। अर्थात वो जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। और ये संसार मुर्दों का ही एक गांव कहलाता है। हालेलुया। और उसी के लोग, जिनको उसने उत्तम जाति कहा था, वो बिगड़ चुके हैं और उसकी निगाहों में भटके हुए, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा के मार्गों पर चलना छोड़कर संसार के व्यभिचारियों की न्यायी, अन्यायी और दुराचारी होते जा रहे हैं। केवल वो धन संपत्ति की अर्जित करना ही अच्छा समझते हैं। हालेलुया। सुनिए, जिस जाति का यहोवा ने नींव पत्थर रखा था, अर्थात जिस कौम को उसने अलग किया था, हालेलुया, सुनिए, और उत्तम जाति बनाया था, अर्थात एक बेल ऐसी जो उसने धरती की एक छोर में लगाई, ताकि वो सारे संसार में, सारी धरती पर बढ़ती जाए और फलती फूलती जाए। सुनिए, वो बेल फल रहित होती जा रही है, केवल हरे पत्तों से ही ढकी हुई लगती है। जब यीशु मसीह भी भूखा था, क्योंकि वो मनुष्य के शरीर में था, उसने एक अंजीर के पेड़ के पास जाकर उसमें फल ढूंढा। बेशक वो फल का मौसम नहीं था, उसने कहा कि शायद कोई फल मिल जाए। उसमें उसने कुछ नहीं देखा, केवल हरे हरे पत्ते ही देखे। तब उसने उसको श्राप दे दिया कि आज के बाद तेरा फल कोई ना खाए और तू सूख जाए। ऐसा ही परमेश्वर अपना क्रोध भड़काने वाला है। लेकिन हम उस समय की बात करते हैं जब इजरायली लोग ऐसे बिगड़े हुए थे, वो केवल बुराई से ही भरते जा रहे थे और ऐसी जाति बन गए थे जो केवल व्यभिचारियों, दुराचारियों, अत्याचारियों की एक मंडली बनती जा रही थी। परमेश्वर उन पर बहुत क्रोधित था। हम जो आपको वचन बता रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम केवल उसी बात को दोहराते जाते।
ये बात अपने ऊपर लागू करके देखा करो कि उस समय जो लोग थे, जो हमारे पुरखा थे, क्योंकि अब हम मसीह में हैं, चुने हुए हैं और उसके लिपालक पुत्र पुत्रियां हैं, इसलिए वो हमारे पुरखा गिने जाएंगे। और वो जो कुछ करते थे उसको याद करो, वो बातें तुम लोगों में नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है पहले जो एक जाति साध्वी की तरह, साध्वी क्या होती है? जो संसार को छोड़कर और हर बात से परहेज करके अपने आप में परमेश्वर में लीन होना चाहती है, उसको साध्वी कहते हैं। वो केवल परमेश्वर के एक सुनने वाली जाति रह गई थी, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। हालेलुया। वो केवल तब उस समय न्याय करते थे, साध्वी थे और साधुओं की तरह रहते थे, जिनका संसार से नाता टूट जाता है। आजकल के साधु नहीं, आजकल के साधु तो स्वादु हैं। धन संपत्ति, कोठियां, कारें, बंगला, सोफे, एसी, इन लोगों को चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए। क्या फायदा? ऐसी शुद्ध जाति को बदनाम करते हैं। हालेलुया। सुनिए, तब उनमें धार्मिकता होती थी, वो धर्म के काम करते थे, अच्छे काम करते थे, भलाई करते थे, गरीब का न्याय करते थे, विधवा की सहायता करते थे, अनाथों को पालते पोसते थे। सुनिए, जैसे उनमें कोई धर्मी अब रहा ही नहीं, सब के सब बिगड़ चुके हैं। जैसे उनमें कोई भी अच्छा इंसान नहीं रहा, कोई न्याय नहीं रहा, सब के सब अन्यायी होते जा रहे हैं। ये हत्याएं करते हैं और हत्यारा जो आता है केवल घात करने आता है। आप वचन को जानते हैं कि चोर केवल घात करने आता है या मारने आता है, लूटने आता है। आजकल यही लोग कर रहे हैं। मगर ये चुनी हुई कौम दिल, दिमाग और जुबान और अपने आंखों के और अपने हाथों के कामों के कारण अपने आप को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। किसी को या धर्मी से लोगों को धन संपत्ति लेना इनका एक धंधा और पेशा और व्यवसाय और व्यापार बन चुका है। हालेलुया। सुनिए, ये केवल खुद को हर तरह से एक ऊंचे पद वाले और ऊंची जाति वाले और एक ओहदेदार और बड़े बड़े न्यायी बनने की कोशिश करते हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि उनमें किसी बात का डर नहीं है, वो किसी का भय नहीं मानते। उनकी ऐसी हरकतों और कामनाओं के कारण संसार में सोना चांदी की कीमत मिट्टी के ठीकरों की तरह होती गई थी। आज सोना 70,000 80,000 रुपये तोला बिकता है। केवल धनी ही उसको खरीद सकते हैं। गरीब केवल नकली सोना पहनकर ही अपने आप की शान शौकत बढ़ाता है। कौवा चला हंस की चाल। अब सुनिए, ये जाति ठोकरों के कारण और भी ज्यादा बदनाम होती जा रही है। इनमें जो दाख मधु पिया जाता था वो सब का सब पानी मिला दिया गया है। यानी कि ऐसी मिलावट जो किसी काम का ना रहे, केवल लोगों को दिखावा किया जाए। सुनिए, ये अनाथों और विधवाओं को लूटने वाले और उनके साथ अन्याय करने वाले लोग हैं। परमेश्वर इनको चेतावनी देता है कि सुधर जाओ, वरना उसका क्रोध भड़कने वाला है। आप वचन को पढ़िए, यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 21, 22 और 23वीं आयत में। जो नकली सती साध्वी थी वह कैसे व्यभिचारण हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें
हथियारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। तेरे हाकिम हठीले हठीले और चोरों से मिले हैं। वह सब के सब घूस लेने वाले और भेंट के लालची हैं। वह अनाथ का न्याय नहीं चुकाते और ना विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। ये तब की बात है जब परमेश्वर ने इनकी बुराइयों को बढ़ते हुए देखा और इनको चेतावनी दी। किसके द्वारा? अपने दास यशाया नबी के द्वारा। सुनिए, आज के युग में भी जो लोग अपना रुतबा कायम करना चाहते हैं वो हर तरह से लूट खसूट करके, चोरी डाके मार के, धोखाधड़ी करके धनी बन के लीडर बन जाते हैं और लोग उनको अच्छे और धर्मी मनुष्य कहते हैं। वो चाहे मसीह क्यों ना हो, सबके सब परमेश्वर की निगाह में वैसे ही हैं जैसे इनके पुरखा थे। हालेलुया। सुनिए, ये अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी करते रहते हैं। ये दीन दरिद्रों पर अन्याय करके उन पर राज्य करना चाहते हैं और उनका न्याय बिगाड़ देते हैं। हालेलुया। और उनको और भी दबाते थे। उस समय भी उनकी बहु बेटियों और विधवाओं को अपनी वासना के लिए उन पर अत्याचार करते थे। कितने गंदे लोग थे जिनको परमेश्वर ने उत्तम जाति का दर्जा दे दिया था। उन्होंने उस उत्तमताई को मिट्टी में मिला दिया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि धनी लोग निर्धन और बंधुओं अर्थात गुलामों और दासों को अपने पांव तले रौंद दें। आप जानते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों की बहुत सहायता करता है और उनकी बहुत सुनता है। सुनिए, ये लोग सीधे साधे लोगों पर अत्याचार करके उनको अपने पांव तले दलित करते हैं, उन पर हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं या किसी मजबूर लाचार का हक मारना इनका एक पेशा बन गया है। ये दूसरों को जो कमजोर हैं उनकी धन संपत्ति को अपना कर लेना एक मजाक समझते हैं। जैसे सुनिए, अहाब राजा ने अपनी पत्नी, जो जिसको हम जादूगरनी कह सकते हैं, उसके कहने से अपने एक गरीब पड़ोसी को उल्टे सीधे इल्जाम लगाकर पत्थरवा करके बरवा दिया और अहाब राजा से कहा कि जाकर उसकी दाख की बारी पर कब्जा कर ले। सुनिए, ये बातें परमेश्वर को किसी भी तरीके से किसी हद तक पसंद नहीं है। यदि कोई सच्चा मनुष्य किसी से न्याय मांगता है तब उसके बैरियों के साथ मिलकर उसका न्याय अपने हित में बिगाड़ देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता मनुष्य परमेश्वर के विरोध में उठकर अन्याय करे, मजलूमों को दोषी ठहराए और अपना उल्लू सीधा करे और गरीबों को, दलितों को अपने पैरों तले रौंदे या परमेश्वर के सामने उनका न्याय बिगाड़ दे। परमेश्वर को ये कदाचित पसंद नहीं है। आप इस वचन को पढ़कर देख लीजिए। विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 34, 35 और 36वें आयत में। पृथ्वी भर के बंदियों को पाँव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, इन तीन बातों को यहोवा देख नहीं सकता। परमेश्वर ऐसी बातों के विरोध में हमेशा अपनी तलवार लिए तैयार बैठा है। उसकी तलवार को कहते हैं, वो पौड़ तलवार है जिसका कोई सिरा नहीं होता, जो 2 धारी तलवार होती है। जब यहोवा मारता है तो वो ऐसे मारता है जैसे खेत के गाजर मूलियां काट दी जाती है। हालेलुया। दाऊद के 75,000 नगर निवासियों को मारा।
हिजकिया के 1,85,000 विरोधियों को मारा और यहोशापात के विद्रोहियों को उसने ऐसे खदेड़ दिया जैसे गधे के सिर से शींग गायब हो जाते। सुनिए, अब परमेश्वर यहोवा की चेतावनी भी सुन लो, क्योंकि उसका क्रोध भड़कने वाला है और उसका प्रिय पुत्र भी आने वाला है। लेकिन हम तब की बात करेंगे जब ये काम होते थे। आप जानते हैं अय्यूब ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, उसको कितनी सजा मिली थी ये आप जानते हैं। सुलेमान को परमेश्वर ने दुनिया भर की दौलत दे दी, अक्लमंद बना दिया, फिर भी वो बुराई में चला गया। राजा दाऊद ने परमेश्वर से हर आशीष मिलने के बावजूद पाप कर लिया। इब्राहिम ने अपनी पत्नी के कहने पर एक दासी के साथ विवाह किया, हम उसको व्यभिचार कहेंगे, और एक पुत्र जना। इब्राहिम ने अपनी मौत से डरते हुए अपनी पत्नी सारा को अपनी बहन कह दिया, और यही बात उसके पुत्र इसहाक ने भी की थी। हालेलुया। और उसका पोत्रा याकूब, जिसने 14 साल केवल अपनी 2 स्त्रियों को पाने के लिए बर्बाद कर दिए। हालेलुया। अब सुनिए और बात, उसका क्रोध भड़कने वाला है। वो इन सब अत्याचारियों, घमंडियों और अन्यायियों को सबक सिखाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ये बात हजारों वर्ष पहले सोच लेता है। करता कब है? जब उसका मन करता है, जब उसकी इच्छा जागती है, जब वो इनके गुनाहों को भरपूरी से बढ़ता हुआ देख लेता है। सुनिए, ये लोग अपने बुरे कामों के कारण अपने आप को अच्छा समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, और अपने आप को घमंड में गर्दन उठाकर चलने पर अकड़ाकर अपने आप को न्यायी कहते हैं और राजा बनने की कोशिश करते हैं, और सोचते हैं उनके पास किसी बात की घटी कमी नहीं है, धन दौलत है, जो करना है करो, कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? ये धन कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि लोग मूर्खों की तरह उनकी तिजोरियां भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। हालेलुया। और वो हर काम अपनी इच्छा से पूरा कर सकते हैं, ये वो सोचते हैं। जो फूले नहीं समाते, इन सब की गर्दन झुकाने के लिए परमेश्वर अपना क्रोध भड़काने पर है, और तब भी यही बात होती थी। परमेश्वर इनको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करता था ये, लेकिन लोग ढीठ होकर संसार के पीछे फिर चल पड़ते थे। आज भी सब कुछ वैसा ही हो रहा है। हम सब वचनों के सुनने वालों से एक विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो इन बातों को अगर हम दोहराते हैं तो बुरा नहीं, बल्कि अपनी भलाई का कारण समझें, अपनी आशीष का कारण समझें, अपने अभिषेक का न्योता समझें, और परमेश्वर का अनुग्रह समझकर इन बातों को अपने हृदय में इकट्ठी करते जाएं, और वचन कहें क्या कि प्रभु तू बढ़ता जाए, हम घटते जाएं। लेकिन वचन जो पहले है सुनिए, यशायाह के पुस्तक 2 अध्याय उसका 12वां वचन, क्योंकि सेनाओं के यहोवा के दिन आने वाले घमंडियों और ऊंचे पद वालों और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वह झुकाए जाएंगे। सुनिए दोबारा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। ये सब के सब लोग जो गर्दन अकड़ाकर चलते हैं, ये सारे के सारे
दलित किए जाएंगे और दलित को परमेश्वर ऊंचा करेगा। दलित कोई छोटी जाति नहीं, दलित वो होता है जो इन लोगों के पापों के बोझ तले दबा होता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह विच बने रहें। आमीन आमीन। लेकिन आज हम छोटी सी दुआ उनके लिए कर देते हैं जो इन वचनों को सुनते हैं, मानते हैं और अपने तरीके से संसार में बीज बनाकर फैलाते हैं, बीजते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर उनको अपने अनुग्रह से भरपूर करे, उन पर पवित्र आत्मा जी का अभिषेक उतरे और उन पर अनुग्रह हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।